नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन में प्यार भरने का एक अद्भुत साधन है। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपको संपूर्ण करने का सलूशन है। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके जीवन में लव लाइफ, पारिवारिक लाइफ, रिलेशनशिप लाइफ और दाम्पतिक जीवन, शादीशुदा जीवन को पूरी तरह से रिपेयर करने का एक सेंटर है। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो जोड़ियां आसमान में बनती हैं उनको रिपेयर करने का साधन सिर्फ और सिर्फ लव विद एस्ट्रोलॉजी में है। यहां पिछले 20 सालों में लगातार 20 लाख से अधिक लोग धन्यवाद कर चुके हैं। यहां गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषदों का सार आपके सामने रोज परोसा जाता है। यहां वो रिसर्च हम रोज आपको देते हैं जिससे आप अपने घर में बैठकर खुद के पंडित, पुजारी, पाधा, महंत, संत और अमलात्मा बनकर के स्वयं अपना उपचार कर लें और उससे लाभान्वित हो जाए। ये यात्रा बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर चलती रही है। अब ये यात्रा यूट्यूब पर कुछ महीनों से चलाई जा रही है। कुछ महीनों में ही हमारा परिवार 3 लाख के ऊपर निकल गया है। आज हम 3 लाख प्लस सब्सक्राइबर के साथ आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। जितने महीने उतने लाख, ऐसे भी आप कह सकते हो। इस यात्रा में आप सब सहयोग कर रहे हैं और ये सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि ये यात्रा आपकी अपनी निजी यात्रा है। यहाँ पर जनरल नॉलेज नहीं दिया जाता, यहाँ राशिफल नहीं बताया जाता, यहाँ गाने नहीं सुनाए जाते, यहाँ फिल्मों की बातें नहीं होती, यहाँ कोई न्यूज नहीं बताई जाती, यहाँ सामान्य कोई बात चर्चा नहीं होती। यहाँ सिर्फ और सिर्फ कस्टमाइज एक ही बात होती है, प्यार कैसे बढ़ाया जाए, जीवन में प्यार को कैसे लाया जाए, रिलेशनशिप को कैसे मजबूत बनाया जाए, कैसे आपके संबंधों को स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए, आपके संबंधों को कैसे और महत्वपूर्ण और मधुर बनाया जाए, उन सब चीजों पे बात होती है। अगर आप परेशान हैं इन सब में से किसी भी बातों से, अगर आपके जीवन में ऐसी किसी भी प्रकार की समस्या है, तो आप ये समझ सकते हो कि ये कंप्लीट रिपेयरिंग सेंटर है। हमारे यहां पिछले 20 सालों से दूसरी किसी चीज पर काम नहीं किया गया। बिफोर मैरिज और आफ्टर मैरिज, शादी के पहले के सारे रिलेशन, शादी के बाद के सारे रिलेशंस संभाले जाते हैं। आपको सही रास्ता बताया जाता है, आपको गाइडलाइन दिया जाता है, कैसे आप इसमें विजयी हो, कैसे आप जीत सके, क्या सही है, क्या गलत है और क्या करना चाहिए, उनका सही मार्गदर्शन दिया जाता है। आज मैं कह रहा हूं कि अपना दाहिना हाथ यहां पर इस प्रकार से रखें। ये एक मुद्रा बता रहा हूं आज। इस मुद्रा को उंगलियों से बनाकर हृदय पर स्पर्श करके ये शब्द बोल दें। अब देखिए, नंबर आप यहां डायल करेंगे, घंटी वहां बजेगी। इसका आज साधन बता रहा हूं। आज मैं कह रहा हूं कि ये मुद्रा बनाकर अपने हृदय में स्पर्श करते ही आपके प्यार और आपके पार्टनर के दिल में घंटी बजेगी आपके नाम की। आज मैं कह रहा हूं कि वो याद करने के लिए मजबूर हो जाएगा। आज मैं कह रहा हूं कि वो तड़पने के लिए बेताब हो जाएगा। आज मैं कह रहा हूं कि वो माफी मांगेगा। आज वो तुम्हारे सामने खड़े होकर के जो तुम चाहोगे, जैसे तुम चाहोगे वैसे करेगा, तुम्हारे ही साथ में। कह दो भाई कि तुम्हारा गुलाम है, कोई बड़ी बात नहीं है। रे बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। तो हम तो ये सुनते चले आ रहे, सुन ब्रजवासिनी वारी, सुन बरसाने वारी, गुलाम तेरो बनवारी। ये तुम सुनते चले आ रहे हैं। तो वो गुलामी जो है वो प्यार की जंजीरों की है, वो गुलामी प्यार के जेल में है। तो साहब, आज आप इस संसाधन से उसे अपने अंदर जकड़ पाएंगे, उसे अपने आप में गुलाम बना पाएंगे, अपने वशीभूत कर पाएंगे, अपने सात्विक वश में कर पाएंगे। क्योंकि वशीकरण बहुत टाइप के होते हैं। एक वो वशीकरण होता है जिसमें हर हाल में सामने वाला तुम्हारे सामने खड़ा होगा। एक वो वशीकरण होता है जिसमें प्यार की वशीभूत होकर के वो तुम्हारे सामने होगा। एक वो वशीकरण होता है जिसमें अमुख नाम कोई भी व्यक्ति आपके वश में होगा, जो कहोगे वही करेगा, बिल्कुल रोबोट बन जाएगा। तो वशीकरण कई टाइप के होते हैं। ये प्यार वशीकरण है। प्रेम से प्रेम को संबंध के साथ में बांधकर वशीकरण किया जाएगा। यानी एक ऐसा वशीकरण जिसमें तंत्र नहीं है, ये सीधा मंत्र है। इसमें कोई भी खराब चीज नहीं है, इसमें कोई कुप्रभाव नहीं है, इसमें किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं है, सिर्फ बेनिफिट है। सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट यानी लाभ।
और कुछ है ही नहीं इसमें। मैं कह रहा हूं कि इस मुद्रा को अपने हृदय के इस पॉइंट पर ला करके रख देना, बस वहां घंटी बजेगी। ये नंबर डायल करते ही, ये नंबर यहां दबाते ही, आपके दिल में हाथ रखते ही, ये मुद्रा बनाकर स्पर्श करते ही कह रहा हूं, सेकंड्स भी नहीं लगता, कुछ पल भी नहीं लगते, जैसे ही स्पर्श हुआ बस वहां घंटी बजी। करने की देरी है, होने की देरी नहीं। हृदय का संबंध बहुत गहरा है। देखो, ये बात वेद पुराण तो बहुत सालों से कह रहे हैं, अब विज्ञान भी कहने लगा है कि ऊपर की पॉकेट में मोबाइल मत रखिए, नुकसान होता है। ऊपर की पॉकेट में क्यों नहीं रखें भाई? ऊपर की पॉकेट में इसलिए नहीं क्योंकि दिल वही है और वहां से कोई एक ऐसा परमात्मा ने सेंसर लगा रखा है जो किसी भी चीज को पकड़ लेता है। तो दिल के पास इसलिए मत रखिए मोबाइल क्योंकि उसकी निगेटिव रेजेस को भी वो एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि वहां से प्रवेश करने का द्वार है। हम ये सदियों से कहते चले आ रहे हैं कि दिल में प्रवेश कर जाते हैं लोग, दिल में प्रवेश कर जाती हैं चीजें। लोग कहते थे ऐसे कैसे पॉसिबल है? आज जब विज्ञान कहती है कि भाई मोबाइल दिल के पास मत रखो, ऊपर वाले पॉकेट में मत रखो, अंदर रेजेस जाएंगी, अंदर वो तरंगे चली जाएंगी, तो भाई कैसे यहीं से क्यों चली जाएंगी? यहां से जब बात करते हो तो कान से क्यों नहीं घुस जाती, नाक से क्यों नहीं घुस जाती, मुंह से क्यों नहीं घुस जाती, दिमाग से क्यों नहीं घुस जाती, तुम्हारे पैंट में रखने से क्यों नहीं घुस जाएंगी, केवल दिल के पास ही रखने से क्यों घुस जाएंगी? क्यों? क्योंकि यही एक छेद है, यही एक ऐसा द्वार है, यही एक ऐसा माध्यम है, यही एक ऐसा पिधान है। पिधान द्वार को कहते हैं संस्कृत में, जहां से प्रवेश किया जा सकता है। द्वारम हृदय समुच्चा स्यात्, एकाकी है हमारु हम। प्रेम वशस्यान्निकृत्याधिक समय मातुल्य माश्वमत। कहते भैया ये वो दिल का द्वार है जहां से एक बार कोई चीज प्रवेश कर जाए तो बाहर आना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि इसका द्वार जो है वो वन वे ट्रैफिक है, केवल जाना जानता है, वहां से निकलता कुछ नहीं है। इसी वजह से जब भी तुम्हारे दिल में कोई चला जाता है, दिल के अंदर चला जाए, उसके बाद जीवन से चला भी जाए तो अंदर से बाहर नहीं आता। आप कितनी भी कोशिश कर ले भुला नहीं सकते, आप कितना भी प्रयत्न कर ले उससे दूर जा नहीं सकते, आप कितनी भी कोशिशें कर ले उससे अलग हो नहीं सकते। अलग थलग होना मुश्किल हो जाता है। मां करो तु पिधानाक्ष्याम। क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं मां करो तु पिधानाक्ष्याम, द्वार एकाकीहारुहम। मैं उन वेदों का सार आपके सामने परोस रहा हूं जिनके गूढ़ रहस्यों का आज भी रिसर्च नासा जैसी बड़ी एजेंसियां कर रही हैं, उनको कर रहा हूं। ईश्वर की कृपा से वेद पे रिसर्च करके हमने पीएचडी किया। हमारा सिलेक्शन अमेरिका के एक बड़े अच्छे संस्थान में हुआ, पर मुझे आनंद ही नहीं है। मुझे तो यहां पढ़ाने में आनंद है तुम्हें, मैं यही रिसर्च करना चाहता हूं। मैं अपनी सारी की सारी रिसर्च तुम्हें देना चाहता हूं और अपनी रिसर्च का तुम्हें भागी बनाना चाहता हूं। हमारा देश रामकृष्ण का है। हमारे देश में बहुत समन्वय और सम्यक भावना से हम जीते हैं। यहां पर बहुत सहिष्णुता से के साथ, बहुत उदारता के साथ जिया जाता है। यहां एक बार किसी को अपना मान ले तो 7 जन्मों तक, मतलब इस जन्म में ही नहीं, आगे जिन जन्मों का पता नहीं उन जन्मों तक के लिए हम उसे मांग लेते हैं। जब तक पूरे ना हो, इसीलिए 7 फेरे करते हैं शादी में। जब तक पूरे ना हो फेरे 7, तब तक नहीं बबूनी बबुआ की।
वो 7 फेरे नहीं है, वो 7 जन्मों का संसर्ग है। वो 7 फेरे नहीं है, वो जन्म जन्मांतर का बंधन है। वो 7 फेरे नहीं है, वो कई जन्मों के लिए एक होने का एक माध्यम है। वो 7 फेरे नहीं है, तुम्हारे मन मस्तिष्क के अंदर के वो पांचों के पांचों भूत और 2 तुम्हारी आत्माएं, उनका संसर्ग का साधन है। गहरी बातें बता रहा हूं। आज मैं कह रहा हूं कि कोई सामग्री नहीं लगेगी। आज मैं कह रहा हूं किसी प्रकार कहीं तुम्हें जाना नहीं पड़ेगा। आज मैं कह रहा हूं कि घर के बाहर कुछ जाने की आवश्यकता नहीं। आज कहीं कुछ लिखने की जरूरत नहीं, कुछ जलाने की जरूरत नहीं, कुछ फेंकने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। आज मैं कह रहा हूं तुम्हारे ही हाथों की उंगलियों से बनाइए ये मुद्रा और अपने हृदय में स्पर्श कर लीजिए। जैसे ही स्पर्श करेंगे वैसे ही उधर घंटी बजेगी। घंटी बजेगी मतलब उनके दिल में। अब हर बार गाना थोड़ी सुनाऊंगा, आता तो मुझे इसका भी है। वो टन 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 या तो तुम्हें आ ही गया होगा। सीधा कहने का संबंध यह है कि हम हर हाल में तुम्हें उस बात की महत्वपूर्णता बता रहा हूं। उपाय तो बहुत छोटा है। उपाय बताने के लिए तो शायद मेरा एपिसोड 1 मिनट का भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन मैं कोई भी उपाय उसकी महिमा मंडन के बगैर इसलिए नहीं बताता क्योंकि जब तक किसी भी बात की उपयोगिता तुम नहीं समझोगे तो तुम कर नहीं पाओगे। एक इलेक्ट्रीशियन को जैसे ये जानना बहुत जरूरी होता है कि वो जो वायर डाल रहा है उस वायर से एसी चलाई जाएगी या छोटा बल्ब, हीटर चलाया जाएगा या कोई बड़ा इक्विपमेंट। जब तक वो ये ना जान ले कि हम जो लाइन डालने जा रहे हैं वो नॉर्मल तार में डालने जा रहे हैं या डायरेक्ट ट्रांसफार्मर से जोड़ने जा रहे हैं, जब तक वो ये ना जान ले कि नॉर्मल लाइन आई हुई है या हाई टेंशन लाइन जा रही है, तब तक वो काम नहीं कर पाएगा। तो जब तक तुम उसकी महत्वपूर्णता नहीं जान लेते, जब तक तुम ये समझ नहीं लेते कि इसकी गरुता कितनी है, ये गरु कितना है, तब तक आप कुछ नहीं समझ पाएंगे। सोना जिस तरह से सबसे भारी धातुओं में से माना जाता है, कभी आप सोने को देखिएगा, कभी अवसर लगे तो सोने की ईंट देखना, 1 किलो की ईंट इतनी बड़ी ही होगी, सिर्फ 1 किलो की ईंट सिर्फ इतनी बड़ी, हाँ पतली सी, वो भी 1 किलो सोना होगा। वो आप पॉकेट में डाल के जा सकते हैं। दूर से देख करके आपको वो 1 किलो नहीं लगेगा क्योंकि उसका वजन ज्यादा होता है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं धातु नाम अस्मि कांचनम, धातु में स्वर्ण मैं हूं क्योंकि उसमें गरुता है, उसमें गंभीरता है, उसमें रिलेशंस को संभालने की क्षमता है, वो मूल्यवान है। तो तुम जब अपने आप को मूल्यवान बनाओगे तो तुम सब कुछ ठीक कर पाओगे। तुम्हारे रिलेशंस, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारे संबंध तब टूटते हैं जब तुम झूठ बोलते हो, चीजों को छिपाने की कोशिश करते हो, बुद्धिमान बनने का प्रयत्न करते हो। तुम हो बुद्धिमान ये ठीक है, पर और प्रयत्न क्यों कर रहे हो? जितने हो, जैसे हो वैसे ही रहने की कोशिश करो, यथावत वैसा ही, अंदर बाहर एक जैसा। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। मेरे सामने आज तक जितने भी लोगों से बात किया होगा, आप विश्वास मानिए, मैं जब प्रश्न करता हूं कोई अंतरंग या पर्सनल, उसमें पहली बार में कभी सही जवाब नहीं आया। मुझे 4 बार टोकना पड़ता है, सच बोलो, झूठ बोल रहे हो, उसके बाद अंदर से आता है। तो तुम सत्यमान हो, जब तुम हमारे पास आकर के भी झूठ बोलते हो तो तुम अपने जीवन में संबंधों में कितना झूठ बोलते होगे। हाँ, मैं कहता हूं प्रीवियस लाइफ मत बताओ। हाँ, मैं कहता हूं कि अपनी गलतियां ऐसी कोई भी मत बता देना जो तुमने गलत काम किए हैं, परंतु कभी कहीं तो बताओगे ना। भगवान के कान में सही, गुरु के कान में सही, गाय के कान में सही, कहीं तो बताओगे। सबसे पहले तो ऐसा कुछ काम मत करो। जिस दिन से जान ले रहे हो उस दिन से ही बंद कर दो, उस दिन से ही प्रारंभ कर दो अपने आप को ठीक करना। अपने कार्मिक अकाउंट को उसी दिन से बेहतर करना प्रारंभ कर दो। अपने आप को अच्छा करना उसी दिन से प्रारंभ कर दो। तुम्हारे जीवन में दुख आते ही तब है जब तुम गलत कर रहे हो। तुम्हारे जीवन का दुख का सबसे बड़ा कारण तुम्हारा क्रोध है, तुम्हारी एंजाइटी है, तुम्हारा डिप्रेशन है। और ये सब चीजें क्यों है? क्योंकि तुम्हारे जीवन में ईर्ष्या है। एक दूसरे का सब कारण है। तुम्हारे जीवन में जो भी तकलीफ है, अगर तुम बहुत बीमार रहते हो तो सत्य मानना कि तुम प्रसन्न नहीं रहते, तुम खुश रहना नहीं जानते, तुम हंसना मुस्कुराना नहीं जानते। तुम्हारे जीवन में अगर बहुत बहुत ज्यादा बीमारियां बार बार आ रही हैं तो सत्य मानना कि तुम व्यवहार कुशल नहीं हो। आदतों से बहुत सारी चीजें मैच करती हैं। जिन लोगों के दांत जल्दी खराब होते हैं वो लोग चारित्रिक रूप से बहुत अच्छे नहीं होते, बहुत जल्दी दिख जाते हैं। जहां सुंदर कोई चीज देखी उनके ही हो गए। ऐसे लोगों पर आप्लक्षण भी बहुत सारा लगता है। ऐसे लोगों को लोग समझ भी कम पाते हैं।
ऐसे लोग एक बार गलती करते 10 बार समझे जाते हैं। कुल मिला के शुक्र की जो व्यवस्था है वो राहु के साथ संसर्ग कर रही ना, तो कुछ होगा और कुछ परछाई में दिखाई पड़ेगा। एक देखो मेरा हाथ यहां है और इसकी परछाई यहां है, यानी हाथ तो एक ही था पर परछाई की वजह से दो लग रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं जो भी कुछ तुम्हें मिलता तुम्हारी आदतों से मिलता। मैं क्या कह रहा हूं कि तुम्हें जो भी कुछ मिलता तुम्हारे ग्रह नक्षत्र देते हैं, और ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव कौन देता? तुम्हारा नेचर, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा व्यक्तित्व, तुम्हारा ही किया हुआ कर्म। इसीलिए मैं दूसरों से पहले तुमको मजबूत करना चाहता हूं। दूसरों की जय से पहले खुद को जय कहो। क्या कहो? खुद को जय कहो, मतलब खुद को ठीक करो, खुद को सुव्यवस्थित करो। अगर दुनिया में किसी व्यक्ति ने, किसी बच्चे ने आईएएस प्रिपेयर किया होगा, आईएएस बन गया होगा, तो उससे मत पूछना, ये तुरंत समझ जाना कि उसने बहुत जी तोड़ मेहनत की होगी। उसे नहीं पता होगा कितनी रातें उसने काली की हैं, उसे नहीं पता होगा उसने 24 घंटे में कितनी बार घड़ी देखी होगी, उसे नहीं पता होगा कि हमने लास्ट बार कब स्नान किया था, उसे नहीं पता होगा कि मैंने आज कौन से कलर के कपड़े पहने हैं, उसे नहीं पता होगा कि मेरे घर में कभी लास्ट में सबसे अच्छी चीज कौन सी आई थी। क्यों? क्योंकि उसका सारा का सारा एनर्जी एक ही जगह लगा होगा। हम और आप अपनी एनर्जी सुबह से शाम तक 500 जगह लगा के रखते हैं। यहाँ ये, वहां वो, ये खाना, ये पीना, वो रहना, वो गाना, वो पीना, वो मोबाइल का कवर, वो फलाने का ये, उनका घर, उनका दुकान, उनका वाहन, उनका मकान, जाने कितनी ही चीजों में हम अपनी एनर्जी लगा के रखते हैं। जो आईएएस बना होगा उससे पूछना कि उसने पढ़ाई के समय सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की होगी और कुछ नहीं किया होगा, वरना वो सफल नहीं हो सकता। सफलता का एक ही गुरु मंत्र है, ठान लीजिए कि तुमको सफल होना ही है। उपायों के लिए भी यही बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान से समझना। तुम्हारे मतलब की बात कर रहा हूं, इधर उधर की बातें नहीं है, सिर्फ तुम्हारे मतलब की बात है। सफलता का एक ही गुरु मंत्र है, तुम ठान लो कि तुम सफल होना चाहते हो। रोना मत, बिलखना मत, परेशान मत होना, ये मत सोचना तुम्हारे साथ अरे पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। पता नहीं, तुम ही को ही पता है तुम गलत कर रहे हो, तुम कहीं ना कहीं चूक कर रहे हो और अपनी चूक को पता नहीं के नाम के कीले के साथ बांध के रख रहे हो। ऐसे क्यों कर रहे भाई? सावधान हो जाओ, तुम्हें सुधरना होगा। जब तुम कहते हो कि मैं पता नहीं क्यों पास नहीं हुआ एग्जाम में, तो तुम समझ जाना तुम अपनी गलतियों को छुपाने का काम कर रहे हो। तुम्हें बिल्कुल पता है क्यों तुम पास नहीं हुए। तुम्हें मालूम है तुमने पढ़ाई ठीक से नहीं करी थी। तुम्हें मालूम है जो एग्जाम में आया वो तुम्हारे पास नहीं था, तभी तो तुम्हें पता नहीं, वरना तुम्हें पता होता था कि तुम क्यों फेल हुए। तुमने सुना होगा एक लाइन, आज दोबारा सुनाता हूं और उसमें बल डालता हूं एक जगह, बस उसी जगह बल डाल देना। ये चौपाई, ये लाइन उस दिन के बाद तुम्हारे जीवन का गुरुमंत्र बन जाएगी। जहां बल डाल रहा हूं वहां सुनना। खुदी को कर बुलंद इतना, ध्यान सुनना, खुदी को कर बुलंद इतना, कितना? कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। मालिक खुद आपसे पूछने के लिए बेताब हो जा, बताओ भाई क्या चाहते हो प्रभु, क्या इच्छा है तुम्हारी? अच्छा तुम्हें ये रिलेशनशिप ठीक करना है, ये लीजिए, ये चीज ठीक करनी, ये लीजिए। उसको मजबूर कर दो, इसलिए वो कह रहा है कि खुदी को कर बुलंद इतना। उसने ये नहीं कहा कि खुदी को कर बुलंद 100 ग्राम। लिखने वाला ये नहीं कह रहा है, लिखने वाला ये नहीं कह रहा कि खुदी को कर बुलंद आधा घंटा। वो कह रहा है खुदी को कर बुलंद इतना, कितना? जब तक सामने से जवाब ना आ जाए कि बताओ क्या चाहते हो, तब तक उठाते रहो इसको। खुदी मतलब स्वयं को इतना श्रेष्ठ बनाओ, इतना बेहतर बनाओ। मैं क्यों कहता हूं कि सोते समय भी तुम्हारी कोई फोटो खींचे तो फोटोजेनिक आनी चाहिए, वो इसीलिए क्योंकि तुम्हारी खुदी को कर बुलंद इतना की वजह से। मैं क्यों कहता हूं हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना, क्योंकि तुम अंदर से थोड़े गंदे हो, इसलिए मैं चाहता हूं तुम अंदर से साफ हो जाओ। जल देवता है साहब, धुल देगा तुमको अंदर से। पर समझना ये 2500-300 सालों की प्रक्रिया है जो तुमने गंदगी की है, उसको साफ करने के लिए थोड़ा तो समय दे दो मेरे बाप। हाँ, थोड़ा तो समय देना पड़ेगा बच्चा। जिसका बर्तन जितना ज्यादा गंदा है उतना ज्यादा टाइम लगेगा, मिलेगा तो सबको, साफ तो सबको ही होगा। और एक बड़ी बात कह रहा हूं आज ओपन प्लेटफॉर्म पर, दोबारा तिबारा चौबारा 10वीं बार कह चुका हूं, आज फिर कह रहा हूं, एक भी सिंगल पर्सन नहीं है। अब देखो जो मैं कह रहा हूं उसके पहले एक और बात एड ऑन करके कहूंगा। मैं कहता हूं कि मैं 95% ही हमारे यहां सक्सेस रेट है, 5% लोगों के काम नहीं हुए हैं।
अब बड़ा ध्यान से समझना, अब यात्रा तुम्हारी तरफ बढ़ रही है। मैं कह रहा हूं कि मैं 95% लोगों के काम कर पा रहा हूं और 5% लोगों के काम नहीं कर पा रहा हूं। उसके बावजूद एक और बात कहने जा रहा हूं, कोई भी एक सिंगल पर्सन नहीं है जो ये कह दे कि मेरे जीवन में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। एक भी नहीं, एक मतलब एक सिंगल %% भी नहीं। क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि ये क्लास, ये कक्षा, ये पाठशाला ऐसे बच्चों की ही नहीं है जो कुछ सीख ही ना पाए। उन महामूर्ख भट्टाचार्यों को तो हम पढ़ा ही नहीं रहे ना। यहां तो सॉलिड एग्जाम के बाद इस पाठशाला में प्रवेश मिलता है भाई। तो यहां कोई कुछ भी नंबर न लाए, बिल्कुल डबल जीरो लिए बैठा हो, ऐसा तो एक भी नहीं है। ये मुझे गर्व है इस बात पर। सीधा तुम्हें उपाय की ओर लेकर के चलता हूं भाई। उस मुद्रा को बताता हूं जो तुम्हारे हृदय में स्पर्श करते ही उधर घंटी बजेगी। किधर तुम्हें पता तो है भाई। चलो सीधा उपाय की ओर लेकर के चलते हैं। उसके पहले ले लेते हैं कि वॉइस मैसेज, एक वॉइस मैसेज प्लीज। नमस्कार गुरुजी। गुरुजी, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हमारे पति में कुछ सुधार आने लगा है। गुरुजी, हमने आपसे पूजा करवाई थी, अब हमारे पति में कुछ सुधार आने लगा है। गुरुजी, अपनी कृपा बनाए रखना और आगे भी हमारा ख्याल रखना। अपनी कृपा हम पर बनाए रखना गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। परमात्मा आपको खुश रखे, प्रसन्न करे, आनंदित करे, सुव्यवस्थित करे और आपकी हर इच्छाओं की पूर्ति करे। परंतु भाई, ये सब लाभ बेनिफिट सब तुम्हारी वजह से है। तुमने ही मेहनत की, तुमने ही परिश्रम किया, तुमने श्रद्धा विश्वास के साथ किया, तुमने मेरी बात मानी, तुमने उस तरीके से काम किया, तुम्हें सफलता मिली। हमारे यहाँ सफलता बहुत सारे लोगों को रोज मिलती है। हम तुम्हें एक आध इसलिए सुना पाते हैं क्योंकि हर कोई अलाउ नहीं करता अपनी बात आप तक पहुंचाने के लिए। क्योंकि हम जो काम करते हैं उसमें बहुत बड़ी परसेंटेज में वो लोग हैं जो गुप्त काम कराना चाहते हैं। आपको एक सूचना भी कि जो लोग अपनी बातें नहीं चाहते कि सार्वजनिक हो, हम लोग उस चीजों को पूरी की पूरी तरह से सीक्रेट रखते हैं। वैसे तो सबकी ही, हम सिर्फ उनका ही कॉल और थैंक यू लेते हैं जो चाहते हैं, जो हमें अनुमति देते हैं, उनके अलावा किसी का नहीं। वरना तो आप सच मानो, हम पूरे दिन भी अगर थैंक यू कॉल बजाएं तो कम पड़ जाएगा। ईश्वर कृपा से उतने लोग मुझे धन्यवाद करते हैं रोज। एवरीडे हजारों लोग ऐसे हैं जिनके काम हो रहे हैं। बहुत कृपा है, महती अनुकंपा है परमात्मा की कि जो भी कॉल करता है उसको परमात्मा फल देता ही देता है। सीधा उपाय की ओर लेकर के चलता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अब आपको करना यह है कि अपनी अनामिका यानी रिंग फिंगर को अपने ही स्लाइबा से दोनों तरफ थोड़ा हल्का सा गीला कर लें। उसके बाद छोटी वाली उंगली उसके ऊपर चढ़ाकर धीरे से, वो चढ़ेगी नहीं पर ऐसे टच हो जाएगी ऐसे, और उसके बीच वाली उंगली और छोटी वाली उंगली को ऐसा सर्प की तरह फट बनाए टेढ़ा करके। पहले एक बीच वाली उंगली टेढ़ी करके रखें, फिर दूसरी उंगली टेढ़ी करके रखें, ऐसे इस प्रकार से रखना है। और अंगूठे को अनामिका उंगली का पहला पोर्शन और अंगूठे का बीच के निशान को टच करें आपस में। इस प्रकार ये मुद्रा बनानी है। ये 50% हार्ट का शेप है, आधा दिल। बिल्कुल इस प्रकार से बना लें और इसको सीधा ऐसे ही दिल में इस प्रकार से ऐसे करा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखिए। ऐसे सीधा दिल में रखें। ओम हृदय बल्लभाय नमः, ओम हृदय बल्लभाय नमः, ऐसा 3 बार बोल दीजिए। बस सत्य मानो, जैसे ही स्पर्श करोगे, जैसे ही टच करोगे, वैसे ही उधर कनेक्शन जाएगा। ये अद्भुत मुद्रा है। मुद्राओं का अपना अलग प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार से किसी भी इलेक्ट्रिक सामान के पीछे देखिएगा प्लेट्स होती है और उस प्लेट में सिर्फ तार यहां से वहां जुड़े होते हैं, वो सेम तार वैसी ही प्लेटें हर इक्विपमेंट्स में दिखती हैं, लेकिन वो एक प्लेट उन तारों का यहां का वहां आदान प्रदान करने मात्र से पूरा का पूरा फंक्शन चेंज हो जाता है। कोई
एसी बन जाता है तो कोई गीजर, कोई हीटर, कोई पंखा, कोई कुछ, सब में वही वायर्स हैं, वही तार हैं। तो बस इन मुद्राओं का अपना अलग प्रभाव है। आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा, मेरे अपने गुरु महर्षि महेश योगी जी तांबे को ऐसी मुद्रा में पकड़ते थे कि वो सोना बन जाए। पूरा विश्व जानता है उनको, पूरे के पूरे विश्व में उनसे बड़ा संत अभी तक हुआ ही नहीं। भूतो न भविष्यति हैं वो। पूरे के पूरे विश्व में 27 देशों में उन्होंने राम नाम की मुद्रा यानी नोट चला दिया। इंडिया में नहीं चल पाया। दुर्भाग्य है हम सबका कि भगवान राम की मुद्रा 27 अलग अलग देशों में चलती है, जिसका नाम ही राम नाम मुद्रा है, राम मुद्रा, पर इंडिया में नहीं चली। इंडिया में भी पैसे दिए गए, उसके लिए प्राविधान किया गया, लेकिन राजनीति के चक्कर में यहां नहीं चल पाया। अनेकों 27 देशों में चल रहा है आज भी, टिल नाउ भी वर्किंग है। हमारे ही गुरु जी के शिष्य हैं श्री श्री रविशंकर शास्त्री जी, इनको आप बहुत अच्छे से जानते हो, हमारे गुरु भाई हैं। तो हमारे लिए बड़ा आदर सत्कार है उनके मन में और मेरे मन में भी। परमात्मा आपको प्रसन्न रखे, आनंदित रखे। खूब मन से, खूब श्रद्धा, खूब विश्वास से करना, खूब अच्छी तरीके से करने का प्रयत्न करना। पानी पीना, मुस्कुराना, सुंदर बनना, प्रीवियस लाइफ कभी मत बताना, और एक बार रोने से 21 दिन खराब होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं हूं तुम्हारे साथ। ये उपाय किसी भी दिन कर सकते हो, जब भी चाहो। रात में करना, ज्यादा मजा आएगा। सुबह तक उसका फल भी हो सकता है परमात्मा दे दे। फल तो तुरंत ही मिल जाता है, तुम तक सुबह तक खबर भी आ जाएगी। अपना बहुत ख्याल रखना। मैं हूं तुम्हारे साथ, हर हाल में तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा भाई, तुम्हारा पिता, तुम्हारा गुरु बन करके। अपना ख्याल रखिएगा। छोड़कर जा रहा हूं तुम्हें उन गलियों में, उन ख्यालों में, उन विचारों में जो तुमने आज सुना और समझा है, उन मंतव्यों में जहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। ओम नमः शिवाय।